ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च Sometimes some people have extra. वैष्णवजनो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरभक्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अंगश्यामलिं सदाविरक्तो मन्दीकृतं जड्दञ्जाबुधरूपं सम्पर्तं वृन्दारण्यनिवासिनं लीलसत्तामानन्दं राधास्पन्दे इच्छा कर भक्त करे आत्मसमर्पण সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ সেই যে তারপরে চিদানন্দময় অপ্রাকৃত পেলে তার চরণ চৈতন্য চৈতন্য এই প্রয়াসগুলি ব্যাখ্যা ছিল জগৎগুরু ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর করেছেন। তিনি অনুভাষ্যের से दीक्षा समय के भक्त अपनी प्राकृतिक अनुभूति के समर्पण करते और प्राकृतिक संबंध ज्ञान विशिष्ट होते प्राकृतिक अनुभूति तार सब के दूर करे छेड़े एते कुछ लाभ नहीं और अपराधिक संबंध ज्ञान और ज्ञान बोले दीक्षा अनुष्ठान की दीक्षा योग्यता पावर जन्म एक दीक्षा अनुष्ठान की जब विशुद्ध सत्य तथा हृदय के भक्त हृदय के साथ के तब दीक्षा समाप्त कोई समय ठीक है दीक्षा काल ठीक है अनुष्ठान की दीक्षा आरंभ हो क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति विशुद्ध सत्य हृदय मध्य भक्त बने कोई समय दे तार अप्राकृतिक इंद्रिय अनुभूति कुछ हो और सही अनुभूति द्वारा अपराकित शरीर बच्चे अपराकित दिव्य ज्ञान प्राप्त कर तारा अपराकित स्वरूप अपराकित कृष्ण सेवा तारा अधिकार प्राप्त कृष्ण माया आश्रय से रहित हो पड़े प्रपन्न भक्त को कृष्ण आत्मसात कर आश्रय से रहित होने से प्रपन्न भक्तों को कृष्ण आत्मसात तब उनका जड़ भोग राज्य के भोक्ता का जड़ीय अभिमान दूर हो जाए हमें जड़े भोक्ता हमें शरीर भाव तब आत्मा इंद्रिय नित्य कृष्णता से स्फूर्ति वही भाव अवस्था तब भक्त नित्य सच्चिदानंदमय स्वरूप नित्य सेवा भक्त उपलब्धि बढ़िया
अपराकृत देह कृष्णचंद्रे अपराकृत सेवा अधिकार प्राप्त करे। भक्त की तत्कालोचित अपराकृत देह के द्वारा अपराकृत भाव सेवा को प्राकृत बुद्धि संपन्न कर्मी लोग नहीं समझते। वो अपने समानी कर्म का अनुष्ठान समझते हैं, वो नहीं समझ पाते और उसी अपराध के कारण में अपराकृत गुरु की कृपा लाभ से वंचित होते हैं। यही संबंध है बृहद भागवतामृत श्लोक बोली टीका से दर्शनार्थम गोस्वामी से। तो भी बोलो कल के बोल से बोलो हमारा हम लोग की बोले First you should translate. Can't hear. दीक्षा करे भक्त करे आत्मसमर्पण से करे भक्त करे कृष्ण स्वयं। Therefore, at the time of Diksha करे भक्त करे आत्मसमर्पण. The devotee at the time of Diksha, they completely give up their material understanding and their material relationships, and they take up their transcendental understanding and their transcendental relationships in Sambandha Jnana with Krishna. Therefore, we discuss there is two types of Diksha. The first is Anushthanik Diksha, taking mantra from Gurudev. Like, not formality, but we say like that. Therefore, from the beginning of taking Diksha, then one goes through the stages of Bhajana Kriya, Ruchi, Ashakti. But at the stage above, that Sudasattva, that transcendental subject matter, enters the heart. Therefore, when this Sudasattva or transcendence is realized, this is the real Diksha. At that time, the devotee can understand the aprakrit indriya, the transcendental senses of the spiritual body, and they can understand their Siddha Swarup, their eternal Swarup. And in that eternal Swarup, they perform service to Krishna. At that time, the Siddha Swarup is the same as Krishna, both being transcendental. So by the influence of Sudasattva, one gives up the false idea that I am a material enjoyer. And at the stage above, he realizes his eternal Swarup and performs his eternal service to Krishna. Therefore, the karmis, those who are immersed in the accumulation of material enjoyment, cannot understand any of this by the material enjoyment. Therefore, they are cheated of the mercy of the transcendental spiritual master. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishnavattaya Tadbhattaya Namo Namah. कल से एक विषय पर जो कि वर्णन हो रहा है
हम लोगों ने श्री गुरु जी के मुखारविंद से श्रवण किया तथा और वैष्णवों ने भी अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। फिर भी गुरु जी की आज्ञा है कुछ इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। तो प्रश्न ये है, कल से जो प्रश्न आया कि प्राकृत और अपराकृत दोनों एक नहीं है, क्योंकि प्राकृत अपराकृत नहीं होता है और अपराकृत कभी प्राकृत नहीं होता। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि जहाँ गुरु, वैष्णव, भगवान, नाम ब्रह्म, भक्ति ये सभी कुछ अपराकृत चीज है, तो गुरु वैष्णवों का शरीर भी और एक साधन शरीर, जबकि भौतिक जगत में हम भौतिक रूप में देख रहे हैं तो ये भौतिक है या अपराकृत अभौतिक है या अपराकृत है। अब यहाँ पर इसलिए इस उपजीव प्रमाण आया है कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण तो कैसे हो। एक प्रश्न तो इसका उत्तर हो चुका है कि प्राकृत कभी अपराकृत नहीं होता है और अपराकृत कभी प्राकृत नहीं होगा, ये बात सत्य है। और कुछ शास्त्रों का जो प्रमाण है जिनमें साक्षात हरित समस्त शास्त्र गुरु जी को साक्षात हरि के रूप में दिखाए। अच्छा, आचार्य माम भी जानिए, आचार्य मुझको ही समझे, नववर्त उद्धार सुनिए गुरु, गुरु को कोई मनुष्य बुद्धि नहीं करे और उनका कोई भौतिक देह या भौतिक स्वरूप नहीं देखे। दूसरी ओर यथासिद्ध रसवर्षा ताम्रम भवति कांचन तथा दीक्षा विधान दिगंतम जाते बिना। जैसे सिद्ध रस के स्पर्श से कोई एसिड मिलाने से तांबा जैसे सोना बन जाता है, इसी तरह से दीक्षा ग्रहण के द्वारा एक साधक, एक कोई भी साधारण व्यक्ति भी दिगंत को प्राप्त होता है। तो ये कैसे संभव हुआ है? अब इस पर विचार देखा जाता है। शास्त्रों में जो विचार दिखाए गए हैं, क्योंकि बहुत से वक्ताओं ने भिन्न भिन्न विचारों को दिखाए हैं। जैसे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद में श्रीमद् भागवत के वेदस्तुति में दिखाया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत की टीकाओं में दिखाया और श्री गोस्वामी पाद में संदर्भों में भी इन विचारों को दिखाए हैं। इसमें यह दिखाते हैं कि गुरु वैष्णव और वैष्णव शरीर कोई प्राकृत नहीं है, अपराकृत है। परंतु जब एक साधक इस शरीर में है, ये शरीर तो पांचवती है, पांचवती स्वरूप में चिन्मयत्व की प्राप्ति कैसे होती है? उसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जैसे कि ध्रुव उपाख्यान के साथ में दिखाए गए ध्रुव महाराज जी की कथा कि ध्रुव महाराज जी ने उन्होंने कोई शरीर नहीं छोड़ा, भौतिक शरीर छोड़ करके गया है ऐसा भी नहीं, परंतु उनका शरीर दिव्य अपराकृत जैसे बन गया, दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हो गया। तो वहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दिखाते कि भक्ति के द्वारा सभी कुछ अपराकृत होता है, ये संभव है, असंभव को भी संभव कर देते हैं। परंतु साधन शरीर को जो जब छोड़ना होता है, भक्ति की महिमा को छिपाने के लिए और असुरों को मोहित करने के लिए साधकों के शरीर को छोड़ करके जाना दिखाते हैं। बोले क्यों? यदि अपराकृत चिन्मयत्व की प्राप्ति हो गई, क्यों छोड़ना पड़ता है? कि भक्ति की महिमा को असुरों से, दुष्टों से छिपाने के लिए। इसलिए राष्ट्रपति दया के गीता में भी दिखाया है। अच्छा, इसमें वर्णन करते हैं क्योंकि उनमें अपराकृतत्व की प्राप्ति होती है। जैसे भक्ति के विकास के द्वारा भक्ति कहाँ विकसित होती है? हृदय में, आत्मा में। आत्मा में विकसित होने से इंद्रियों में प्रतिभाषित होती है। इंद्रियों में जब प्रतिफलन होता है
भक्ति का, तो उस समय इंद्रियों में जड़ता नहीं रहती। जैसे इस जड़ शरीर के द्वारा हम जड़ विषयों का भोग करने जाते हैं तब जड़ता की प्राप्ति होती है, और इस शरीर के द्वारा जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं, भगवान की सेवा की ओर, चिन्मयता की प्राप्ति होती है, उसमें जड़त्व भाव नहीं रहता है। जैसे विषय सुख भोग कर रहा है और एक भगवान की सेवा कर रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। परंतु ये शरीर तो शरीर ही है, हाथ मन से जमने का शरीर, तो इसमें और दिखा रहे हैं कि इसमें भगवान असंभव को भी संभव करते हैं और भक्ति भी असंभव को संभव कर देते हैं। जब चाहते हैं इसको भी बदलते हैं, और जब नहीं चाहे दूसरों को छेड़ना है या वंचित करना है या दूसरों के आग में रखना है, तब दिखाते हैं कि भक्तों का शरीर छोड़ करके जाना हो रहा है। और दिखाते हैं जैसे कि हरित और चिन्मय, इसके वेदांत सूत्र में दिखाया गया आनंदमय अभ्यास मैं प्रत्यय तत्प्राचुर्याते विकार चेत नहीं तत्प्राचुर्या। मैं प्रत्यय दो प्रकार से होता है, एक जलमय होता है, एक गोमय होता है, एक मृण्मय होता है, एक जलमय होता है। हंस के अंदर में जल भर गया, पानी भर गया तो पूरा के पूरा घर पानी फैल गया तो पानीमय हो गया, जलमय हो गया। परंतु कोई हल या घर जल नहीं बना, पानी नहीं बना, पानी बहुत पानी फैला हुआ। और मृण्मय घर, एक घर होता है मिट्टी का, तो वहां पर भी मृण्मय आ गया और जलमय भी आ गया। तो यहाँ प्रचुर अर्थ में मैं प्रत्यय हो रहा है और एक विकार अर्थ में आ रहा है। केवल मिट्टी का ही घड़ा है, मिट्टी है, मिट्टी का विकार है घड़ा, तो मृण्मय। इस प्रकार एक अपराकृत चिन्मय, दूसरा प्राकृतिक है। प्राकृतिक के अंदर में जबकि प्राचुर्यार्थ में अपराकृतत्व की उपलब्धि हो जाती है, प्रकाश होता है, सारा ज्योतिर्मय बन जाता है। जैसे सिद्ध रस वर्षा ताम्रम भवति कांचन, एक तामा सोना बन जाता है। तो दीक्षा विधान, दीक्षा ग्रहण के द्वारा एक साधारण व्यक्ति, कोई किसी भी जाति का कहीं से भी आ रहा हो, कोई भी व्यक्ति आ रहा हो, और जब गुरु जी के चरणों का आश्रय कर लिया, दीक्षा ग्रहण किया और भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए, तो उस समय उसका चेहरा और रंग रूप सारा बदल जाता है, दिव्य ज्योतिर्मय भाव आ जाता है, ब्रह्म भाव आ जाता है। क्यों? उनके ललाट पर जो दिव्य तेज आता है वो ब्रह्म तेज है, साधारण व्यक्ति में नहीं मिलेगा। वो ब्रह्म तेज गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। जितना जितना आत्मसमर्पण करता है उतना ही अपराकृतत्व की उपलब्धि होती है। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं राष्ट्रपति की टीका में कि आत्मसमर्पण एक दिन में संपूर्ण रूप में नहीं होता है। जैसे कि महाप्रभु जी ने कहा शिष्टाष्टक के प्रारंभ श्लोक में, चेत दर्पण मार्जनम में, सप्तजीव हरिनाम संकीर्तन में 6 पाठ चला गया, अंतिम पाठ में जाकर के आत्मसमर्पण किया सप्तजीव हरिनाम में, कि सर्वात्म समर्पण ये पहले नहीं होता है, आंशिक मात्रा में किंचित अंश में समर्पण करते हैं। पूर्ण रूप से समर्पण तभी होता है जबकि सर्वात्म आनंदम मुंदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णात्मता स्वादनम सर्वात्म समर्पण, उसके बाद में जाकर के संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण होता है। इसलिए दीक्षा के समय जितना आत्मसमर्पण अभी मन प्राण हृदय में से कुछ अंशों में एक बराबर समर्पण किया है, संपूर्ण रूप से साधक समर्पण नहीं कर पाता है। जब उसका मन प्राण हृदय और संपूर्ण जीवन गुरु और भगवान के लिए समर्पित हो जाएगा, तो भगवान भी संपूर्ण रूप से उसे आत्मसात कर लेते हैं और भक्ति भी उसी तरह से संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाती है। इसलिए अंश का तारतम्य दिखाया गया है, प्रकाश का भी तारतम्य और प्राकृत अपराकृत का तारतम्य है। जैसे महाप्रसाद
दाल चावल सब्जी जो कुछ भी है रसोई बना करके भोग लगा दिया गया और साधारण रूप से अपने लिए भी भोजन बनाया गया, वही दाल चावल सब्जी बढ़िया से बढ़िया बनाया गया और भगवान के मंदिर में जब के निवेदन किया गया, मंत्र के द्वारा महाप्रसाद भोग निवेदन कर दी, वही हो गया महाप्रसाद और उसमें असीम अनंत शक्ति आ जाता है। इतनी अनंत शक्ति कहां से आ गई कि असंभव को संभव कर महाप्रसाद में इतनी शक्ति। साधारण दाल भात सब्जी तो पड़ा हुआ है, उसमें तो इतनी शक्ति नहीं है, वो कहां से? इसलिए गुरु वैष्णवों में भक्ति का प्रकाश और अपराधिक तत्व का जितना जितना भजन करते जाते हैं उतना ही प्रकाश होता है। इसलिए उनका शरीर भौतिक नहीं कहा जाता है। श्रीमत के कारण और प्राकृतत्व के कारण हरित शब्द दिया, हरि नहीं कहा। हरि और हरित में कुछ अंतर होता है। उनका प्रकाश बहुत ऐसे आवेशावतार, गुरु को आवेशावतार कहा जाता है। बोले भगवान के शक्ति का आवेश उनके अंदर में प्रवेश होता है कि इतनी शक्ति, इतना पार उनके अंदर में है जितना कि साधारण व्यक्ति में नहीं। इसलिए अपराधिक तत्व को दिखाया गया। Speaking, breathe. What you understood? Speaking, breathe. First, I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my Paramaraja Tamadiksha Guru Padma, Nityaguru Pradishta Om Vishnu Pad, Astotra Satisri Shrimad, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my Paramaraja Tamadiksha Guru Padma, Om Vishnu Pad, Astotra Satisri Shrimad, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Srila Gurudev has ordered me to speak in brief about the message given by Sripad Bhaktivedanta Tirtha Maharaj. He began by saying that generally we understand that a material object always remains material and a spiritual object remains spiritual, and one cannot become the other. But in the science of bhakti, we see that the impossible becomes possible. As Srila Gurudev quoted last night, Atat Sri Krishna Namadi Nabhaved Brayam Indriyaraha Sevan Vakepis Jivado Swayam Eva Swarat Yada. That is, no one can understand the transcendental nature of the Lord's name, fame, form, pastimes, etc. But when one is actually engaged in pure devotional service, beginning with the tongue, then that very transcendental nature of the Lord and His pastimes and name is injected into the heart of that devotee, and the devotee's senses become actually spiritualized so that he can understand this. The example is given of the fire and the iron. The iron is put into the fire. Iron is iron and fire is fire. But when the iron remains in the fire for some time, then gradually the component parts of the fire changes and it actually has the quality of fire. Our Guru Maharaj, our Srila Prabhupada said, if you don't believe it, then I say touch it. Also, a touchstone. If a touchstone touches anything, that object, any piece of iron, that iron becomes gold actually. If a chintamani touches anything, that object
turns into Chintamani. Sripad Bhaktivedanta Tirtha Maharaj quoted the verse by Srila Sanatana Goswami that at the time of Diksha, just as in an alchemical process, mercury becomes gold. It's mercury, but all the chemical features of the mercury changes and it actually becomes gold. So similarly, at the time of Diksha, the body, the material body of the sadhak becomes transformed and actually becomes transcendent. Then one can actually follow that verse that Srila Gurudev began speaking about last night, quoted in Chaitanya Charitamrita Anjalila, that at the time of Diksha, one's body becomes transcendental. And with his transcendental body, his transcendental senses, he can actually serve the Lord. But Diksha does not mean Anushtanika Diksha, which is like a formality, it's the beginning of the course. But Diksha actually means Divya Jnana Jadati, not only theoretical knowledge of our relationship with Krishna, but realized knowledge. Realized means experienced knowledge or factual knowledge, where I'm actually seeing Krishna, beginning with Bhava Bhakti, when this Atat Sri Krishna Namadi Nava Vidraya Indriya, when the Lord's name, fame, form, pastimes, etc., comes from the heart of the Ragamika Bhakta, Guru, into the heart of the sadhak disciple and transforms his senses into transcendental senses. At that time, with my transcendental senses, I can serve the Lord. The beginning of that is Bhava Bhakti. Atat Sri Krishna begins at Bhava Bhakti. That's the beginning. When the first ray of the sun of praying enters the heart, and then that Diksha fructifies when one actually takes birth in Krishna's Prakat Lila in Vrindavan in any universe, and he gets trained up by the gopis or the associates of the Lord who he has to follow and serve. In our case, it would be like Rupa Mantri under the guidance of Lalita, Sati and others. Then that Diksha, which actually begins, the graduation begins in Bhava Bhakti, that becomes fructified. Because even in Bhava Bhakti there is still some obstacles, Diksha, some obstacle. And then in praying, when one gets trained and enters into the stages of praying, snehaman, etc., then one actually can serve the Lord fully with his transcendental senses. So the essence of Sripad Tirtha Maharaj's very beautiful speech is that material can turn into spiritual by the alchemical process of mercury turning into gold, by fire and iron turning into fire, by Chintamani, by the touch of Chintamani, like that. कुछ वक्तव्य है आविर्भूतो सकारुण्डो शिवानन नारायणो रूपार्ग प्रवरो दोषिकसव प्रियो भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, I pay my humble obeisances to the Kasme Paravarat Guru Padma, from Vishnupad, Asto Sadasimat Bhaktivedanta Slavamanu Goswami Maharaj, and Om Vishnupad, Parikatacharya Vajra Asto Sadasimat Bhaktivedanta Slavamanu Goswami Maharaj. After that, I pay my obeisances to the Kasme of all Vaishnavis, headed by the Sannyasi Vrinda. Today, Srila ordered me to discuss about which topics was going on from yesterday. Although
so many speakers are speaking very nicely. Still, with the order to speak something, so I will try at my level best to focus about this point. I will discuss some theoretical point, but mainly I want to show the practical thing that people can understand. In these circumstances, we will think that two sides, one is pratita, another apratita, or Jog and Chetan. The inner never be conscious, and other hand, the prakrit never be aprakrit. So in this context, we shall consider the Gurudev's spiritual body as a inner or chinmay. What we have to consideration. So, if we see Srila Gurudev like ourselves, like 5 elements in this world, it seems to be like us, but it not actually like us. Gradually we'll explain it. Why not? Like Samanthi explained one thing, like Tadatma means fire in iron. Although iron is still iron there, it never became fire. But when fire entered into the iron, if you touch iron, then you get all quality of fire. You get water, blister, etc. In the same way, although what is your Gurudev? When Sri Bhagavan, like Prem Purushottam, Krishna entered in this world, Marjada Purushottam, Ramchandra entered in this world, their body look like also like ourselves, but actually it is not. When Bhagavan is disappeared from this world, they are going there with their own body. Mahaprabhu entered in Gopinath body, Krishna disappeared from this world, whole body, but whose associates are coming with them, like with Mahaprabhu, Rupa Goswami and others. What happened about them? Also it is not mentioned in scripture. If we consider their body's material, then it will blunder mistake, our spiritual death will come immediate. Gurudev's body not like ourselves. Although it looks like sadhak body, but not sadhakochit body. To teach us how to do sadhan bhajan, they are acting like this. Our body is sadhak, we are doing sadhan, we are sadhak body. They are not sadhak, sadhakochit. Look like sadhak, but not actually sadhak. Like if you milk in a clay pot, after as people in Broad, they used to milk in clay pot. After that, transfer the milk, they used to clean that and make it dry, or next day again milking. After a few days milking, if you put that pot in the fire, then fragrance of ghee will come. In the same way, what to say about Balapada to even high class Vaishnava, who are there doing sadhan bhajan, their body not like ourselves. So they mention in scripture, Morto yada tatta samasta karma vichikitsito me niveditma vichikitsito me tada vitarkam prativattamano maya prabhaya kalpate vai. What you say about Balapada Gurudev? Morto yada tatta samasta karma. Every material entity, a material living entity, giving up all kind of desire, and Nivedita Atma, and surrender completely the lotus of Bhagavan through Balapada Gurudev. What Bhagavan think? Vichikitsito me, then Bhagavan will do something, not do. Vichikitsito, Upasada was there, in special I want to do. What you want to do? Tadamita Pratipattamano, Mayatma Dvaya Kalpate Vai. What is doing at that time? Although his body look like us, that all Chinmay material will manifest in his body, like body and soul. What point in his soul it will manifest in there by grace of Balapada Guru and Bhagavan. So they mention in scripture, Guru Krishna Prasadeva Bhakti Lata Beach. At that time, it was in minute form, in latent position. When they get connection with Guru and Krishna, gradually by Savan Kirtan, the said job light manifests gradually. How come? By grace of Guru and Bhagavan.
Even you want to get mercy of Guru Bhagavan, have to go through proper process to Gurudev. Directly could not do so. So, Pratibhatta Mano, Maya to Bhoya Kalpate Vai. And what he is doing? Maya to Bhoya. Bhagavan is doing like himself. Like Gurudev is to give example, Samadhi. Samadhi, equal vision, equal intelligence. Bhagavan making like himself. So he mentioned, Sister Dikshakale, Dikshakale Atma Samarpan, Krishna Saikale, Krishna Kare Atma Sam, like making himself. Otherwise, not possible to serve him. Devam Bhuttva, Devam Jaje. If you want to serve Krishna, have to get in same platform, then you can understand and you can serve him, otherwise not possible. What to say about ourselves? Even if you serve any bona fide Vaishnava or bona fide Guru, by his grace, you can understand his all activities. But your own way not possible. I am giving some practical example. Just only few months before, after Guru Purnima, Guru went to Manali. At that time you can see, there Bhajanapur was there, another devotee Gokul Chand was there, another devotee was there. They told the movement of intestine is completely stopped. They have to go to Delhi. Surgery cases they are not possible here. So he came to Delhi. When he came to hospital, about 8, one team of doctors about 8, they took care and Bhajanapur told, they are taking so nice care. If you do in Western country, it take about 300 times more expensive than India. All told it will be operated. Then I asked them, will you through rectum? No. Then I told you laparoscopy. But maybe I cannot say, only surgeon can say. Then Gurudev asked me, what they are telling? I told you have to go for operation. Then Gurudev told, Gurudev has come? No, not yet will come. Then Gurudev became silent. After that, when main surgeon came, he checked and told, no need of operation, movement is fine there, sound is there. How come it is possible? And other example I am giving. When Gurudev was in, as before, 83 in Calcutta nursing home. After the 86 in Jaipur, both time operation was going on. He is prospered like 2 TUR system. First time Mr. Sinhania was there, another time myself and other was there. Gurudev in senseless condition, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Being unconscious, how is possible? Is it possible for any mortal person? Next day, when the doctor came and do pranam, then I asked, why do pranam? Then they told this thing. So if you think that Gurudev wants to mortal like us, then you have to go to hell without any hell. So no one should consider that Gurudev body is mortal. Oh, this is not proper. This body is not proper. I have heard some devotee, advanced devotee, no. We don't like this. We will do what? His spiritual body is there. So you can go and go to spiritual body. Why can't you here? From how we get mercy? By his Sadhavajic body or by his Manjeshwaru? By his Sadhavajic body. So his body also not like John. There are manifestation of Chilvarta is there. If we consider him not like imaginary, it is true. Whenever he advances and he can understand. Like we are sitting here, maybe somebody's mind was not anywhere else. In same way, although Bonaparte is with us, among us, talking with us, same time is serving Sri Chaitanya Mahaprabhu, same time, with the same time and same time is serving Divine Couple. What they are doing? Nikunja Jivano Rotikali Siddhai, Ya Jala Vitukti Rapekshaniya, Tattvam Daksa Rotivallabhasya Bande Guru Sri Charanavindam. What they are doing? Being here, they are always conspiracy against God. How to drag Radhika, how to drag Brajanandan Radhika's camp. Once Krishna was in Gaurikunda, meeting with Chandravali's group. At that time, how to bring him back. Then Rukmanjari, Ratimanjari, Ramanjari, Raghamanjari, all that conspiracy each other. Then they send Rukmanjari. Rukmanjari going there, making such drama. Like he is going to die. Send me. No, what happened?
अरे बस करो Then they told, only after 2 minutes. So that woman told there is a big demon entering Braj in disguise of cow. If you not go, then all come will die from Braj. Then Krishna told Chandramani Padmadas, be awake here, I am coming, then right now. And when they are coming, then where is the demon? The room was coming indicate towards Radhaman. On the way, the point of told, I caught you red-handed. Then should I give you good lesson? Then Krishna told, when things come, don't tell Swamiji. Then he told, it is not sufficient. Then I am catching your feet, surrender to you. But if you want to catch my feet, better go to catch my Swamini's feet. That is not. So being Guru, they came in this world. Among with us, they are discussing all these things, conspiracy against this particular Radhika here, in Krishna's group, in Radha Radhika's camp. Even you see about Gopal Guru, when he stepped out from this world, and he was in Vrindavan, one devotee, and at that time, some danger came in the property of Gopal Guru. Then somebody told, I have seen your Guru there. He is standing in Vrindavan. There is no other vehicle. He came by foot to Vrindavan and saw him, and he gave full prostration. Later, what happened? He told, this is no problem, I am going there, but I will not go by this form. You can make my Vigraha there. All problem will be solved. In which form he saw Gopal Guru here? Coming in a very proper Vrindavan is seen him in same form. Still Gopal Guru's duty is there in Jagannath Puri. When they offerings to Radhakan, she says, Radhakan, Gopal Guru will be there, that he used to bring there than the star. Hare Krishna. So no one should think about Gurudev immortal, easy and Radhakan. Hare Krishna. not activity of God. A realized soul who has realized himself, he can tell like this. Otherwise, not he can tell. गोस्वामी वृंदे नित्य पार्षद তাদের শরীর জন্ম হয়েছে, বড়া হয়েছে, বুড়ো হয়েছে, তাদের শরীর প্রাকৃত না প্রাকৃত। যেরকম কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, বামদেবের জন্ম হয়েছে, রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছে। 11,000 বছরের রামচন্দ্র ছিলেন, কৃষ্ণ 120 বছরের হয়েছিল। তাদের শরীর প্রাকৃত না প্রাকৃত, জন্ম দিলেই পড়লেই প্রাকৃত হয়ে যাবে। ওইরকম হচ্ছে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, এরকম যে परमानेंट पास রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, তাদের জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়েছে, পড়েছে, সন্ন্যাস নিয়েছেন। অতএব প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত। ওই রকম একটা বৈষ্ণব মানে ওই রকম হয় যে উত্তম যারা আছেন, ভগবানের পাশ অনুগ্রহ করে জগতে আসে, ভগবানের মতই জন্মগ্রহণ করেন, বড় হন, সব বিচিত্র বিচিত্র লীলা ইত্যাদি করেন। এই জন্য তাদের প্রাকৃত শরীর না, অপ্রাকৃত। এখন এই সম্বন্ধে বহু বিচার হল। এখন আজ এক পয়েন্ট আরো বাড়ি। মহৎ কৃপা द्वारा कृष्ण सेवारूपी वासना बीज साधकेर हृदयते बपन करा हल। আর শ্রবণ কীর্তন নিরন্তর অতি যারা অন্তত মধ্যম আছেন, নয়তো উত্তম হওয়া, তাহাদের মুখেতে শ্রবণ করবে, আর তারপরে অনুশ্রয়া নিরন্তর শ্রবণ করে আনুগত্যে, তারপরে কীর্তন করবে।
এরকম জলসিঞ্চনের দ্বারা অঙ্কুর পায়দা হয় ভক্তিলতা বীজে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হলে দুইটি পাতা বসে, এ পাশে এ পাশে। ওই পাতার নাম হচ্ছে ক্লেশ অগ্নি। সমস্ত প্রকারের ক্লেশ, প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, কুল, বীর এবং অবিদ্যা, এই সব যত রকমের আছে, এই সব ক্লেশ দূর হয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে হয় কি সুভাদা, সব প্রকারের সুখ, ভক্তির অনুকূল গুণগুলি তার প্রাকৃতিক। যদি দেখা যায় সাধকের দুঃখের উপর দুঃখ আসছে, তাহলে কি বুঝবে? ওই ভক্তি আরম্ভ হয়ে যাবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এটা লাগু নয়। ভগবান তাদের নামাভাস ইত্যাদি হয়ে গেলে দুঃখটা দূর হয়ে যায়, কিন্তু কৃষ্ণ জেনে শুনে তাহার প্রারব্ধ কর্মকে রেখে দেন, যাতে এই শরীর থাকে শাসন ভজন হয়ে থাকে। কিন্তু যথাযথ তাদের ক্লেশ দূর হয়ে যায়, সুখ হয়ে যায়, উদিত হয়। এই সম্বন্ধে আগামী বিকাল বেলা আমরা বিচার। আজকে দীপাবলি হবে, সন্ধ্যার সময় সকলেই ঠাকুরের সামনে উপর প্রদীপ জ্বালাবেন, মাটি দীপ নিয়ে আসবেন, তেল দিবেন, যদি তেল হয় তিল তেলের প্রশস্ত তিল তেল নিয়ে আসে দিবেন। আর মানসিক গঙ্গাতে যদি সম্ভব হয় তাহলে মানসিক গঙ্গাতে যেও, আর অন্নকূটের জন্য সব প্রস্তুতি। Hare Krishna. For Navadip we are meeting and requesting Sripad Tirtha Maharaj, Sripad Banu Maharaj, Sripad Dasananda Prabhu, Sripad Govinda Maharaj, Sripad Harijan Maharaj, Sripad Kamal Krishna Prabhu, আপনারা মহারাজের ভজন দিতে 8:30টার সময় আসবেন। তীর্থ মহারাজ, বন মহারাজ, গোবিন্দ মহারাজ, দশানন্দ প্রভু, হরিজন মহারাজ এবং কামাল কৃষ্ণ প্রভু 8:30টার সময়। Therefore now discussion is taking place. But we see all the Goswamis, the eternal associates of Mahaprabhu, they also took birth. They went through experiences like old age, maybe some disease. And therefore is their bodies to be considered material or transcendental? With Bhagavan, he also took birth. He also did many pastimes, growing up, going to school. Therefore, in no sense should the body of Bhagavan be considered to be material. In the same way, we should not consider the body of the associates of the Lord to be material also. Therefore, the conclusion is by the mercy of the Mahabhagavan, by hearing that the seed of service to Krishna comes in the heart of the sadhak, by performing Shravana and Kirtan, especially after hearing from the Uttamadhikari or the Madhyamadhikari, after hearing and repeating under their guidance what we have heard in the form of Kirtan, then that seed sprouts. Therefore, from that sprout, there first two leaves manifest. It means two results achieved at this stage. Kleshagni Subhada. Kleshagni means at this stage of Shraddha, all Prarabdha, Aparabdha, everything, all different types of disturbances are destroyed. And at the same time, Subhada,
All types of auspiciousness appears in the sadhaka. Auspiciousness means all types of qualities which are favorable to the cultivation of devotion. Therefore we see in this stage of Namabhas, aparabdha karma is destroyed, but some parabdha karma remains in the form of possessing a body, enabling one to perform bhajan. Therefore today in public, therefore tonight, taking sesame seed oil, especially, we'll go there to Manasi Ganga and perform Deepavali. I have one question. Can I ask? I have one question. There are three types of Mahabhagavad. Nirdut Kasai, Murjit Kasai, and Bhagavad Pasha Deha Prap. The first type of Mahabhagavad have material body that becomes spiritual. So of these three types, which type is our Guru Parampara? What do you think? There are three types of which type is our Guru Parampara? All the Guru Parampara. সকলেই এক সমান নয়, সব এক সমান এক স্তরের নয়। Understand? রূপ গোস্বামী, তারপরে অন্য সব আচার্য এক রকম এক স্তরে নয়। रूप गोस्वामी परिकर और लोग सब पूरी मध्यम अधिकार है, उत्तम अधिकार है। तो सकलेश्वरी वही लोग है। परम रूप देव के मुक्त मानते हो, अतः के आरोप होने वो आरोप करते हो যে ভগবানের পরিচয় আরোপ করতে হবে, এরকম ছাড়া আর গতি নাই। গুরুদেব যে কোনো ভাবে হোক সাক্ষাৎ ভগিত্বেন সমস্ত সার, এইটা তাকে ভাবতে হবে, নয়তো ভজন রাজ্যেতে উন্নতি হবে। কৃষ্ণ তাহাকে এই ভাবনার দ্বারা Hare Krishna. So Gurudev Damodar Maharaj's question was, three types of Mahabhagavad, Murshid Kasai, Nirdut Kasai, Prapta Pasal Bhagavad Deva. His question was, our Gurudev, Param Gurudev, or Guru Parampara, which type of Bhagavad are they? So Gurudev told, his individual question is not, all Guru Parampara is not same category. Which are they, we consider later on. But it mentioned in scripture, Saksa, Harishtrena, Samasta Sastroi. We have to superimpose them, if it is true or not. But in beginning stage, if we are doing Aroksita Bhakti, in same way we have to superimpose on them their liberated soul and vehicle. If you will not do so because of realization, if you will not do so, it will not possible for us to advance in Krishna consciousness. So in beginning, we have to superimpose and gradually, when we advance, then we can understand their soul and our own soul, everything. So you not have to, you know or not have to superimpose, there is no other way. Hare Krishna, few more devotees yesterday last night came to me, give too much crowd, they could not donate Gurudev their Annakut Mahotsav donation. So if they want, they can do now or afternoon class or tomorrow morning. Hare Krishna. Hare Krishna. One short announcement. Yesterday, feedbacks were lost and also found. Whoever has lost feedback can contact me. Also, keys have come to me and watches. Whoever lost his watch or her watch yesterday can also call. Lost and found will be with me. And today, for those devotees who are eager to improve their technique to perfectly
pronounce Sanskrit language, slokas. Yeah. Today there is a special training session at 3:30 in the afternoon, just in front of our temple on the veranda. One devotee has come. I don't know if I pronounce his name properly. Dina Arakam Po. And Bhagavad Prabhu has one announcement. Sure. All those devotees who are in the play, we're going to be performing it tomorrow night, but today, 10:30 a.m. is the first play practice for today. In the temple, 10:30 a.m., all the devotees in the play. Thank you. Hare Krishna, Hare